हरे कृष्णा दोस्तों, 2026 में वट सावित्री व्रत 16 मई 2026 के दिन शनिवार को मनाया जाएगा। यह व्रत ज्येष्ठ माह की अमावस्या को रखा जाता है। क्योंकि इस बार यह शनिवार के दिन पड़ रहा है, इसीलिए यह शनि अमावस्या के दिन विशेष संयोग भी माना जा रहा है। वट सावित्री व्रत की कथा सती सावित्री का त्याग और पति का भक्ति पर आधारित है। सावित्री का संकल्प। मद्र देश के राजा अदपति की पुत्री सावित्री ने धूमसेन के पुत्र सत्यवान को अपने पति के रूप में चुना। नारद जी ने बताया कि सत्यवान अल्पायु हैं और उनकी मृत्यु विवाह के 1 वर्ष बाद ही निश्चित है, लेकिन सावित्री अपने निर्णय पर अडिग रही। जब सत्यवान की मृत्यु का समय आया तो वह जंगल में लकड़ी काटते समय वट यानी कि बरगद के पेड़ के नीचे सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। तभी यमराज सत्यवान के प्राण लेने के लिए आए। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। यमराज ने उन्हें वापस जाने को कहा, लेकिन सावित्री ने अपनी बुद्धिमानी और तर्क से यमराज को प्रभावित किया। सावित्री की निष्ठा देखकर यमराज ने उन्हें 3 वरदान मांगने को कहा। पहला वरदान, ससुर की आंखों की रोशनी और खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। दूसरा वरदान, उसके पिता को पुत्र प्राप्ति हो। तीसरा वरदान, सावित्री ने मांगा कि वह 100 पुत्रों की माता बने। यमराज ने तथास्तु कह दिया। तब सावित्री ने चतुराई से याद दिलाया कि बिना पति के वह माता कैसे बन सकती है। यमराज अपनी ही बातों में बंध गए और उन्हें सत्यवान के प्राण वापस करने पड़े। सावित्री उसी बरगद के पेड़ के पास लौटी जहां सत्यवान जीवित हो उठे। जिस तरह सावित्री ने बरगद के नीचे अपने पति को पुनर्जीवित पाया, उसी तरह यह पेड़ लंबी आयु का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि वट की वृक्ष की जड़ में ब्रह्मा, तने में विष्णु और शाखाओं में शिव का वास होता है। पूजा में भीगा हुआ चना, फल, सूत का धागा, बांस का पंखा और 16 श्रृंगार की सामग्री उपयोग विशेष रूप से की जाती है। अगर आप घर पर या मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो ये चरण जरूर देखें। पहला, श्रृंगार। आज के दिन 16 श्रृंगार का बहुत महत्व है। दूसरा, संकल्प। हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प ले। तीसरा, पूजा। वट वृक्ष को जल चढ़ाए और चंदन, अक्षत और फूल अर्पित कीजिए। चौथा, कच्चा धागा। सबसे महत्वपूर्ण है कि वृक्ष की 7 से 11 या 108 बार परिक्रमा करते हुए सफेद या पीला कच्चा धागा लपेटना चाहिए। पांचवा, भीगा चना। पूजा में भीगे हुए चने और फल और प्रसाद के रूप में चढ़ाए। तो ये थी दोस्तों वट सावित्री की एक छोटी सी जानकारी। उम्मीद है आपको इस वीडियो में पसंद आई होगी। आप सभी को वट सावित्री की ढेरों शुभकामनाएं। अगर आपको ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे कृष्णा भक्त चैनल को लाइक कीजिए और अपने परिवार के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले सफर में। हरे कृष्णा।